हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर स्टडी जंक्शन पर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं सिस्टम का आत्मा की तरह काम करता है। इसे हम OS भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम के रूप में भी हम जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के बाद कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है और हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग आधुनिक OS GUI इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसके बाद हम जानेंगे GUI क्या होता है। तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। आजकल के सिस्टम में आपने देखा होगा जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो यहाँ पर कुछ चित्र में आपके ऑप्शन से शो होते हैं। तो ये क्या है? तो ये GUI का ही इंटरफेस शो होता है। इसके बाद हम देखेंगे CUI। कुछ साल पहले यूज़र नॉन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जैसे MS-DOS के साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। DOS में यूज़र को आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ DOS कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए यूज़र को इसे सीखना व समझना कठिन होता था। तो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें हमको कमांड देना पड़ता था, जिसके लिए आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक होता था। लेकिन GUI क्या है? तो ये आपका चित्र के जरिए दर्शाया जाता है और इसे यूज़ करना भी आसान होता है। तो ये हो गया आपका GUI और CUI इंटरफेस। इसके बाद हम देखेंगे GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स चित्र के द्वारा काम किया जाता था। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैश OS, उबंटू यूनिटी, एंड्रॉयड, एप्पल्स iOS, ब्लैकबेरी OS, विंडोज़ 10 मोबाइल, पाम OS, वेब OS एंड फायरफॉक्स OS फॉर स्मार्टफोन्स। तो ये आपके GUI के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसका यूज़ हम कमांड देकर करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसके MS-DOS, यूनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज़र और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन बनाता है। कंप्यूटर क्या है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को ह्यूमन तक पहुंचाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो अगर प्रिंटर जो भी वर्क कर रहा है तो वो किसके ज़रिए करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए करता है। मॉनिटर में अगर आउटपुट शो हो रहा है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। कीबोर्ड टाइप कर रहा है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है। इसके बाद हम जानेंगे
वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा प्राइमरी मेमोरी को मैनेज किया जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी के कार्यों को मैनेज करता है। प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या आता है? रैम आता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक ही समय में एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सभी प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। अगर इन्हें अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो इसमें डेडलॉक की समस्या आ जाएगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? ट्रैफिक कंट्रोल करता है। मतलब जो भी आपका सीपीयू में काम हो रहा है तो वो उन सभी कार्यों का क्या करेगा? मैनेज करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब डिस्क, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, प्रिंटर, चुंबकीय टेप, यूएसबी पोर्ट, कैमकॉर्डर, स्कैनर, अन्य सहायक उपकरण जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस और नियंत्रण चैनल जैसी सहायक इकाइयों को नियंत्रित करता है। तो डिवाइस मैनेजमेंट आपका जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइस हैं उन सभी को क्या करेगा? कंट्रोल करता है, उनके कार्यों को मैनेज करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट। इसका उपयोग फाइल को मैनेज करने, पता लगाने, ट्रैक करने और फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, एनिमेशन, कोई भी डिजिटल फाइल शामिल हो सकती है। तो फाइल मैनेजमेंट आपका जितने भी कंप्यूटर में फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी को मैनेज करता है। फिर हम देखेंगे सिक्योरिटी। फाइल्स, डाटा को सुरक्षित बनाने का काम करता है और सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं? अपने फाइल में पासवर्ड दे के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो पहला है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ता को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ता को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें आपके एक से ज़्यादा यूज़र वर्क कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला। इसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक ही समय में बहुत सारे कार्यों को मल्टी विंडो ओपन करके एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जैसे हम MS वर्ड ओपन किए, अगर हम एक्सेल भी ओपन करना चाहते हैं तो मल्टी विंडो ओपन करके एक साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। तो इसमें हम एक यूज़र सिर्फ एक ही कार्य करने का इंटरफेस प्रदान करता है। इसके बाद देखेंगे अगला मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसके ज़रिए क्या करेगा? एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक NOS नेटवर्क पर कई कंप्यूटर की गतिविधियों का समन्वय करता है। इसमें PC, प्रिंटर, फाइल और स्थानीय नेटवर्क से जुड़े डाटाबेस जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा? कंप्यूटर की गतिविधियों को समन्वय करता है और नेटवर्क को कंट्रोल करता है। फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम
यहाँ विभिन्न कंप्यूटरों का एक समूह है जो मिलकर किसी एक टास्क को पूरा करने या एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें ये क्या करता है, किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए ये मैनेज करता है कार्यों को। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI क्या है, CUI क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।